जय श्री राम दादा। जय श्री राम। जय श्री दादा राम। मेरा नाम शेर सिंह राजपूत है जी और मैं एक्से डेवलपमेंट सर्विस गुना से आया हूँ। अच्छा। आप अपना परिचय देंगे हमें? जी हाँ, मेरा नाम बनवारीलाल लोधा है और मैं ग्राम कुड़ी मंगवार में रहता हूँ। फिलहाल यहाँ खेती करता हूँ। अच्छा, आपका नाम बनवारी लाल जी लोधा है और आप ग्राम कुड़ी मंगवार में खेती करते हैं। जी हाँ। हमने सुना है और देखा भी है कि आप सरसों करते हैं हमेशा और काफ़ी अच्छे से करते हैं। तो आप हमें सरसों के बारे में कुछ बताएंगे आज सरसों कैसे? जी हाँ, वैसे तो सरसों की खेती अधिकांश किसान करते हैं और मैं भी करता हूँ, लेकिन आज मैं आपको सरसों में जो कीट व्याधियाँ बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में भी बताऊँगा। अच्छा, तो आज आप हमें सरसों में लगने वाले रोग और कीटों के बारे में जानकारी देंगे। जो रोग लगते हैं अपने में वो कौन कौन से रोग लगते हैं, उनको उनकी पहचान कैसे करते हैं हम लोग? मुख्यतः सरसों की फसल में दो रोग आते हैं। एक तो जब फसल बोई जाती है और जब उगती है, छोटी छोटी होती है, उस समय उगरा आता है और पेड़ अपने आप सूखने लगता है। और दूसरे जब फसल खड़ी हो जाती है, फूल फल पे आ जाती है, उस समय फफूंदी रोग आता है, जिसे लोकल भाषा में दोहरा कहते हैं। तो एक तो आपका उगरा रोग जिसे बोलते हैं, जो फसल छोटी होती है तब आता है। हाँ उसमें क्या पेड़ सूखने लगते हैं, हाँ, ये उसकी पहचान हो गई। पहचान और जब फल फल और फूल पे आती है तो उसमें क्या दोहरा आता है। दोहरा। दोहरा की पहचान क्या है, बताएंगे हमें? दोहरे की पहचान यही है कि जो गहरी मार ज़मीन होती है उसमें पत्ते सफ़ेद होने लगते हैं, और जो हल्की ज़मीन होती है उस जगह पे पत्ते लाल से हो जाते हैं। लाल से हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हल्की ज़मीन है तो यहाँ पत्ते अपने को लाल लाल दिखेंगे। तो आप हमें दिखाएंगे अपने खेतों में ले जाके कैसे हैं पत्ते होते हैं, बताएं कैसे जी हाँ। हो जाते हैं पत्ते आपके? ये पत्ते इस तरह से लाल हो जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा, ये जो आप पत्ते बता रहे हैं, हाँ, या तो ये पत्ते हल्का लाल हो जाएंगे या फिर सफ़ेद हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे। तो ये क्या कि फफूंदी के ही लक्षण है। अच्छा, ये जो लाल पत्ते पड़ना है, सफ़ेद पत्ते पड़ना है हाँ फल फूल के समय, हाँ, तो ये फफूंदी के लक्षण है। फफूंदी के ये लक्षण है, देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में फफूंदी रोग का प्रकोप है अभी। प्रकोप है। अच्छा दादा, जी हाँ। आपने अभी हमें बताया, उसकी पहचान बताई अपने दोनों रोगों की, फफूंदी और ओगरा की। तो आप बताएंगे हम इन रोगों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं या? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको उगरा की रोकथाम के कुछ उपाय बताता हूँ। कि जैसे अपनी फसल जैसे लग रही है कि उगरने को है, सूख रही है कहीं कहीं, तो क्लोरोपाइरीफास दवा आती है, उसको अपन जैसे पानी फेरते हैं ना ज़मीन में, उसी के साथ में बहा देते हैं। इससे कि उसको ज़मीन के अंदर जो मान लीजिए क्या बोलते हैं, तो अपन उगरा के लिए पानी के साथ क्लोरोपाइरीफास बहाते हैं। उगरा के कारण हो सकते हैं उसमें दीमक हो या उसमें कोई कीटाणु वगैरह ज़मीन में हो, जिससे कि मतलब उनकी जड़ें खाई जा रही है और वो फसल सूख रही है। तो दीमक की वो उगरा की रोकथाम अपन इस तरह करते हैं। दूसरे जैसे कि अपने ये दोहरा या फफूंदी रोग जो है, इसके लिए M45 इंडोफिल या कार्बेंडाजिम मैंगोजेब उसके साथ में आती है। ये लिक्विड में दवाइयाँ आती हैं, उनका स्प्रे किया जा सकता है। लिक्विड वाली दवाई का स्प्रे कोई सी भी हो, 2 लीटर दवाई 1000 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे किया जा सकता है। अगर अपने पास स्प्रे पंप की व्यवस्था नहीं है तो एक साधारण ही दवाई आती है, इसको सब लोग दोहरा की दवाई के नाम जानते हैं, सल्फ़र, सूखा सल्फ़र खेतों में छिड़का जा सकता है, उससे भी इसकी रोकथाम हो जाती है। अच्छा दादा, तो आपने ओगरा और फफूंदी दोनों को बताया, लेकिन आपने बताया सल्फर जो हम डालते हैं वो हाँ, कितना किलोग्राम डाल सकते हैं रोकथाम के लिए? करीब करीब वो क्या है कि 1 बीघा की फसल के लिए 7.5 किलो सल्फ़र काफ़ी होता है। और वैसे अन्य फसलों के लिए थोड़ा कम डाला जाता है, लेकिन सरसों में 7.5 किलो डालना अनिवार्य होता है। 7.5 किलो। हाँ, आप हमें एक बात और बताएंगे, जैसे हम जो सल्फर का प्रयोग कितनी बार करते हैं, एक बार एक ही बार के प्रयोग में ये मतलब दोहरा नहीं आता है। तो उसका प्रयोग केवल एक बार ही एक ही किया बार किया जाता है, क्योंकि ये दोहरा ज़मीन से उठता है और ज़मीन पर जब सल्फर गिर जाती है तो वो फफूंदी वहीं नष्ट होती रहती है और फसल पर प्रकोप नहीं होता उसका। अच्छा दादा, आपने रोग हो गए सरसों की फसल में जो रोग लगते हैं उनके बारे में आपने हमें बताया, उनकी पहचान बताई और रोकथाम के उपाय भी बताए। अच्छा, अब रोगों के अलावा जो कीटों का प्रकोप होता है अपनी सरसों की फसल पे, वो जी हाँ। बताएं कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है? जी हाँ, अधिकांशतः सरसों की फसल में माहू का ही प्रकोप ज़्यादा होता है और माहू से अधिकांश किसान परेशानी भी रहते हैं। चलिए मैं आपको माहू कीट बताता हूँ सरसों में कैसा होता है। अच्छा, आपके जो सरसों में माहो कीट लगा है वो हमें बताते हैं आप कैसा होता है पहचान करना? जी हाँ। अच्छा दादा, बताएंगे हमें कैसे करते हैं इनकी पहचान सब? पहचान इसमें ये है कि देखो, ये स्वस्थ पौधा है, इसमें माहू का कहीं से कहीं तक कोई प्रकोप नहीं है। और एक ये माहू लगा हुआ पौधा है, ये देखिए पूरी तरह से माहू इसमें चिपका हुआ है और ये पेड़ को चूसता रहता है। और देखिए इसमें माहू लगा हुआ है,
ये माहू पेड़ से और पत्तों से चिपका रहता है, हम्म। पेड़ की कलियों से चिपका रहता है और ये उसका रस चूसता रहता है। अच्छा, जो हरा हरा छोटा मच्छर जैसा दिख रहा है हाँ जी, ये अपन उंगली जो हटा रहे हैं ये माऊ है ये। ये माहू है। अच्छा दादा, आपने जो हमें अभी माऊ कीट बताया कैसा होता है, तो आप इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, हमें बताएं इसकी रोकथाम करने के तरीका। जी हाँ, इसकी रोकथाम के लिए एक एसिटामिप्रिड दवाई आती है, उसको 2 ml प्रति पंप के हिसाब से बना करके छिड़काव किया जाता है। और इसके अलावा अगर स्प्रे नहीं करना है, अपने को पंप से स्प्रे नहीं करना, तो सूखा पाउडर आता है मिथाइल पैराथियन करके, उसका खेतों में फसल पर भड़क दिया जाता है, उससे भी इसकी रोकथाम हो जाती है। अच्छा दादा, बताएंगे जो मेथाइल पेरासिन पाउडर आता है वो कितना मात्रा में छिड़का जाता है। हाँ, ये मिथाइल पैराथियन करीब करीब 1 बीघा में 3 किलो के करीब करीब सूखा पाउडर आता है, छिड़काव करना चाहिए। 1 बीघा में 3 किलो 3 किलो पाउडर। जी। अच्छा, आप ये एक बार या एक से 2-3 बार कितनी बार करना चाहिए अगर हमें। एक बार में रोकथाम हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं दोबारा डालने की। अगर जैसे मान लो कि दोबारा प्रकोप हुआ तो दोबारा डालना ही पड़ेगी। तो दोबारा डालना पड़ेगा उसी मात्रा में या उससे कम मात्रा में। उसी मात्रा में भी डाल सकते हैं, और अगर बीमारी का दबाव कम है तो कम मात्रा में भी डाल सकते हैं। जहाँ जहाँ लगी हुई है मतलब कीट, वहाँ डाल सकते हैं। अच्छा दादा, आज आपने हमें जो सरसों के फसल पे रोग और कीटों का प्रकोप के बारे में बताया, उसकी रोकथाम बताई, इसके लाभ बताएं, इसके क्या लाभ हैं इस रोग। हाँ जी, जी हाँ। वैसे सरसों को इन बीमारियों से और जो रोगों से बचा करके हम अच्छी फसल ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक दूसरे क्या है कि सरसों एक ऐसी फसल है जो सबसे कमज़ोर ज़मीन और सबसे अच्छी ज़मीन में हो जाती है। अगर सबसे कमज़ोर ज़मीन है तो 3 कुंटल का बीघा पर बीघा के हिसाब से निकल आती है, और अगर अच्छी ज़मीन है तो 5 कुंटल पर बीघा ही निकलती है। दूसरे क्या है कि सरसों एक तिलहनी फसल है, और आज अपन देख रहे हैं कि पूरे विश्व में खाद्य तेलों की क्या रेटें चल रही है, उस हिसाब से इसके बाज़ार भाव भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और कम लागत में अच्छा उत्पादन लेकर के किसान इससे आर्थिक लाभ कमा सकता है। तो कुल मिलाकर ये सरसों में काफ़ी फायदे की फसल है जी अगर हम इस पर रोग और कीटों पर हाँ। अपना नियंत्रण कर लें तो। हाँ, अगर रोग और कीटों पर नियंत्रण करके फसल को अपन बचाए रखें तो काफ़ी फायदे की फसल है। अच्छा दादा, आज आपने जो हमें सरसों की फसल के बारे में बताया, उसके रोग कीटों की जानकारी दी और उस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ये भी हमको बताया, जी, तो मतलब आप इसको लेकर हमारे किसान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से किसान भाई पानी की कमी के कारण या फिर अपनी व्यस्तता के कारण बहुत से खेतों को खाली छोड़ देते हैं रबी के सीज़न में। वो किसान कृपया ऐसा करें कि खेत में जो कूड़ा करकट और पिछली फसल के जो अवशेष हैं उनको इकट्ठा करके जला देवें, एवं उसकी जो फसल खेत की नमी को देखते हुए अगर फसल उगने लायक नमी है तो उसमें सरसों की फसल की उड़ाई कर सकते हैं। जो खेत खाली पड़ा उससे तो बढ़िया है कि कम से कम हम सरसों की फसल तो कर ही लें। और सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जो सबसे कम पानी में, अगर पानी नहीं भी मिले तो फसल आ जाती है, यही कहना चाहूँगा। अच्छा दादा, आज आपने हमें सरसों की फसल में लगने वाले कीट और रोगों के बारे में जानकारी दी और इसके रोकथाम के उपाय भी बताए। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें जो ज्ञान की बातें बताई और आपने अपना काम रोका हमें जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जय धन्यवाद। श्री राम। बहुत